वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्थं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। जन्मान्तरव्याधिकर्तः चार्थे स्वविद्याशरात् तेने ब्रह्मजादिकवये तीर्थसूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा नस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो जगदत्तकथेशुष्ववेदतक्षम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् द्रवितशय्यितं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका विभावुकाः। सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते किमत्वं वदन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथते कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मां प्रियान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि भावस्थो ज्ञानदीपेन भाषता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादपते तस्य एव शिष्येत स्वस्मिन् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादातु नो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतेषु भूतेषु चावचेषु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तिष्ठामि एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना न व्यतिरेकाभ्यां यच्चात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्षत्रिय रुधिरमयी जगत अपघात पापम् अश्नपयसि पयसि समित भावतापम् केशवधीता भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय जगत अपघात पापम् अस्नपयसि पयसि संवित्त स्वभवतापम् केशवधीता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ततयतगिरमये जगदापगत पापम्
नापायसि पायसि समितभवतापम् ईशवधीता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ईशवधीता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय भृगुपति देव भृगुपति देव भृगुपति देव जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम। परशुराम भगवान के जो छठा अवतार परशुराम अवतार आज है, समझ गए? आज परशुराम अवतार है कि नहीं है ना? आज ही है ना? तो परशुराम भगवान को श्रद्धांजलि और उनके लिए दशावतार की स्तुति। हैं? तो ये दशावतार में छठे अवतार भगवान परशुराम के हैं, जो भृगुपति भृगुपति कहते हैं परशुराम जी को ही। डिमोनिक क्षत्रियों का नाश करने के लिए आए थे। और संसार से पाप को धोने के लिए क्योंकि ये जो क्षत्रिय राजा है इतने डिमोनिक हो गए थे कि उनका नाश करने के लिए भगवान को आना पड़ा। नहीं तो राजा ही अगर डिमोनिक होगा तो फिर पृथ्वी पे अधर्म फैल जाएगा। तो इसलिए आज के दिन ही भगवान श्री परशुराम जी का अवतरण हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। समझे? तो फाइनली अक्षय तृतीया का दिन आ ही गया 2025 में। आज का कहते हैं किया हुआ दान पुण्य छीन नहीं होता, क्षय नहीं होता, हमेशा कर्ता के साथ रहता है। इसको कैसे समझेंगे कि एक तो कार्मिक लोग हैं जो ये समझते हैं कि आज का दिन खूब दान पुण्य करेंगे पुण्य मिलेगा, पाप से बचेंगे। नहीं,
तो आज का किया हुआ पाप भी अक्षय रहता है क्या? ये मैंने नहीं सुना है, इतना तो सुना है कि दान पुण्य अक्षय रहता है। आज का किया हुआ पाप भी अक्षय रहता है क्या, या सिर्फ पुण्य ही अक्षय रहता है? आप लोगों ने क्या सुना हुआ है? नहीं? बस यही पुण्य, पुण्य ही अक्षय रहता है प्रभु, ऐसे सुना अच्छा, पाप नहीं रहते। है। नहीं, सुना ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया है, नहीं सुना तो नहीं होगा। तो लेकिन पुण्य भी अगर अक्षय रहे तो क्या अच्छी बात है। अक्षय मतलब क्या? जो कभी नाश ना हो और हमारे साथ रहे। नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। तो पुण्य भी यदि हमारे साथ रहता है तो क्या ये अच्छी बात है? तो फिर पुण्य साथ, तो अगर यह दिन, आज का दिन अक्षय तृतीया है और कंडीशन इज प्रोवाइडेड कि पुण्य या कुछ भी अच्छा कार्य करोगे साथ रहेगा, जिसमें भक्ति भजन कीर्तन जप माला भगवान का सेवा सब कुछ है, कथा श्रवण सब कुछ है, इंक्लूडिंग पुण्य कर्म भी है। तो इसको कार्मिक लोग ऐसे समझते हैं कि आज कर लो जितना पुण्य करना है, आज की बाकी पुण्य करो ना करो, आज पुण्य किया तो खूब बढ़िया से क्षय नहीं होगा, इसलिए लोग गोल्ड भी खरीदते हैं कि गोल्ड का साथ हमेशा बना रहे। सोना क्यों खरीदारी की जाती है? कि सोने का क्षय न हो। अक्षय तृतीया में सोना खरीदते हैं कि सोना क्षय न हो और सोना हमेशा बने रहे। लेकिन सोना अगर आपके पास हमेशा बना रहेगा तो कितना डेंजर है मालूम है ना? सोना कितना डेंजर है। और सोने में किसका वास होता है? कली का। कली का। तो अक्षय रूप से कली भी रखना, कली को भी अक्षय रूप से रखना चाहते हैं क्या? है? चिंता नहीं करो, हम बात करेंगे कि आज के दिन में वाकई में क्या चीज करना चाहिए जो वास्तव में परम अक्षय हो, हमेशा साथ रहे। उसके साथ रहने से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोग बाग साउथ इंडिया में भी, पता है मुझे, जब तक मैं गल्फ कंट्री की यात्रा नहीं किया था, क्योंकि गल्फ कंट्री में ज्यादा साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन से मुझे मुलाकात ही हुई गल्फ कंट्री में ज्यादा। तो हमें पहले कुछ नहीं पता था कि आज के दिन सोना खरीदा जाता है। हमने गल्फ कंट्री में देखा लोग बाग खूब जोयलुकाज में भीड़ भाड़, आज खूब भीड़ भाड़ होगा। हमारी कविता माता जी कहाँ है? वो भी जाएगी, कुछ सोना वोना खरीदने जरूर जाएगी। कविता माता जी नहीं आएंगे? वो गई लगता है सोना खरीदने। और बुकिंग चलता है। तो मैंने देखा बड़ा भीड़ भाड़ है, सत्य बता रहा हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था अक्षय तृतीया में सोना खरीदते हैं, या अक्षय तृतीया की जैसी कोई इतना इंपॉर्टेंट तिथि है वो हमारे यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। अक्खा तीज, तीज जानते हैं, तीज तीज जो महिलाएं करती है थोड़ा बहुत, लेकिन पुरुष लोग को, हम लोग को नहीं पता था ये अक्खा तीज, तीज क्या है। तो देखा वहां पे गल्फ कंट्री में ये सोने की खरीदारी खूब साउथ इंडियन माताएं कर रही है, प्रभु जी कर रहे हैं, मतलब मेल फीमेल। तब मैंने पूछा भी ये क्या है ये अक्षय तृतीया? तो बोले कि ऐसे ऐसे आज के दिन गोल्ड खरीदने का होता है। आज के दिन गोल्ड खरीदते हैं तो अक्षय रहता है, गोल्ड हमेशा बना रहता है। तो वास्तव में आज क्या गोल्ड खरीदने का दिन है, या गोल्ड से भी कुछ बेहतर चीज है जो आज लेने की चीज है? तो गोल्ड से बेहतर चीज अगर कुछ है तो वो है आज के दिन में वैष्णवों का कृपा, आशीर्वाद, कथा, है कि नहीं, गौ सेवा, ये सब हमेशा बना रहे। तो जरूरत है गोल्ड की क्या? नहीं। आज कथा का संग करो, आज खूब कथा सुनो, खूब माला करो, जप करो, भजन करो, कीर्तन करो, वैष्णवों का दंडवती करो, आशीर्वाद करो, लो, सेवा करो वैष्णवों की, गाय की सेवा करो, इसलिए कि भगवान प्रसन्न होवे। उनकी कृपा, सेवा से क्या हो? कृपा होगा, सेवा से पुण्य नहीं मिलता है।
सेवा से पुण्य नहीं मिलता है, सेवा से कृपा होता है। तो सेवा से आशीर्वाद मिलता है, पुण्य नहीं मिलता। दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन सेवा करने से आशीर्वाद और कृपा मिलती है। तो क्या चाहिए? गोल्ड चाहिए, अक्षय गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा सोना लेना। इसी सोने के चक्कर में तो प्रॉब्लम हो गया, नहीं क्या? पूरी कली आ गई सोने के चक्कर में। सोना अर्थात धन वास्तव में व्यक्ति को अनंत जन्मों के लिए सुला देता है। नहीं, ये सोना व्यक्ति को अनंत जन्मों के लिए सुला देता है। इसलिए आज अक्षय तृतीया में यदि ऐसा दिन मुहूर्त है जो कभी क्षय, कभी समाप्त न होने वाली काम किया जाए, तो वो है भजन कीर्तन, सेवा, शुश्रूषा, आशीर्वाद, कृपा प्राप्त करने का दिन है। कथा खूब सुनो आज के दिन में। आज का दिन वाकई में ऑस्पिशियस है। बाद में रिसर्च किया गया तो पता चला। और हमारे यहाँ हमारे मंदिर में एक गौ गोपाल जी हैं, उनका बर्थडे आज ही है, क्योंकि आज के दिन ही वो हमको मिले थे। हमारे मंदिर में एक सोने का देख, सॉरी मैं, अरे मैं माइक में बोला, सोने का नहीं बोलना चाहिए। आपका भी तो आती है ना। तो सोने का, अरे मैं माइक में बोल रहा हूँ बाबा, मंदिर में सोने का गौ गोपाल नहीं, ये नहीं। अरे सुनो, इस क्लिप को मत करना, यूट्यूब पे काट देना इस क्लिप को, नहीं तो भैया लोग पीछे पड़ जाएगा हमारे मंदिर। हमेशा आपको कृपा बनी रहे, ब्रजवास मिले इसी जन्म में आपको, इस सेवा मिल जाए। धन्यवाद। तो हमारे जो गौ गोपाल हैं उनका आज बर्थडे है, और आज ही के दिन वो हमको मिले थे, अक्षय तृतीया के दिन मिले थे वो है। दर्शन कराइए जरा अपने गौ गोपाल जी के। दर्शन लास्ट में होता है जी, अंतिम बार लास्ट में होगा। पेशेंसफुली रहो क्लास में, तो लास्ट में होगा। तो इसलिए ये जो गौर गोपाल जी है, वो मेरे ख्याल से आज उनका 15वां या 16वां जन्मदिन होगा, क्योंकि 2009 में मिले थे मुझको। तो आज हम लोग कथा सुनेंगे। ये कथा हमेशा अपने साथ रहने वाला है, कभी कथा क्षय नहीं होने वाला है। तो बोलो, कथा सुनना आज अच्छा है ना? है? तो आज की कथा स्पेशल होनी चाहिए, और आज उनकी कथा कई बार होनी चाहिए। देखो, आज के दिन में ही परशुराम भगवान का अवतार हुआ था, जो जो दुष्ट क्षत्रियों को नाश करने के लिए आए थे। आज के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुआ था, मालूम आपको? त्रेता युग का शुरुआत आज के दिन से हुआ था, ऐसा मान्यता है। त्रेता युग का आरंभ हुआ था आज के दिन ही। गंगा मैया पृथ्वी पे आई थी, अवतरण आज के दिन हुआ था, समझे? गंगा मैया का अवतरण पृथ्वी पे आज के दिन हुआ था। तो इसलिए रोज तो हम गंगा जल पीते ही हैं। आज भी हमने गंगा जी को स्पेशल प्रेयर करके पिया है, तो गंगा जी का अवतरण हुआ है। और सुनो, आज के दिन ही द्रौपदी माता को मिली थी अक्षय पात्र। किससे किसने दिया था? भगवान ने। भगवान कृष्ण ने आज के दिन ही दिया था द्रौपदी मैया को अक्षय पात्र, जब पांडव लोग वनवास में थे। नहीं, आज के दिन में ही भगवान ने चावल खाए थे। कौन सा चावल? जो सुदामा ने दिया था, वो चावल आज के दिन ही खाए थे भगवान ने, और सुदामा को अपार संपदा प्राप्त हुई थी। तो आज आप भी, आप व्रत करते हो तो करो, लेकिन भगवान को चावल जरूर बना के खिला दो। अब सुनो सुनो, तुम भी चावल बनाओ। ये सोच रही है दूध पिला के काम चला देंगे भगवान को। आज चावल भगवान को जरूर दे दो, कच्चा चावल, पक्का चावल, कुछ भी, क्योंकि चावल देने से सुदामा जी को अपार संपत्ति प्राप्त हुई थी। संपत्ति, संपत्ति और समृद्धि के लिए ही रोहिणी व्रत किए हैं ना आप लोग आज। तो भगवान को बढ़िया से चावल खिलाओ, समझो कि हे भगवान,
प्रार्थना करो। आपने सुदामा जी की कच्चे चावल को अपने हैं चिड़वा लिया था, आज हम पके आपको ऑफर कर रहे हैं। हाँ, प्रेम से कर रहे हैं, कुछ मिले ना मिले ये उद्देश्य नहीं है। क्योंकि सुदामा जी को दिमाग में ये नहीं था कि भगवान से कुछ लेना है, वो तो ऐसे ही गए मिलने, ऑफर किया और भगवान ने दे दिया। तो इसलिए कुछ मांगने के उद्देश्य से मत ऑफर करना। बस आज ऑफर करना कि आज के दिन आपको चावल मिला था, तो आज मैं आपको याद दिला रहा हूं सुदामा जी की। जब कोई भक्त भगवान के भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है उसको यदि याद दिलाया जाए भगवान को, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा, हमारा प्रिय सुदामा का याद करा रहा है भक्त, आप पे बड़ी कृपा होगी यदि भगवान को सुदामा के इस लीला का अगर आपने भगवान को याद दिला दिया। तो आज बहुत अच्छा मौका है, मैं बता रहा हूं कैसे आप भगवान का प्रेम कृपा प्राप्त कर सकते हो, ये बात बता रहा हूँ। बाकी गोल्ड सोल्ड तो मार्केट में ले लेना, लेकिन भगवान की प्रसन्नता कैसे हो ये बात बता रहा हूँ। बताऊं या ना बताऊं, या भागवतम पढ़ें? बताइए प्रभु जी, स्पेशल मौका है आज। आप तो डेली ये स्पेशल बताते हैं। मैं सारी सीक्रेट क्यों देना चाहता हूँ समझ में नहीं आता है, दे देता हूँ लेकिन देना नहीं चाहता हूँ, समझे? तो आज के दिन चावल भगवान को जरूर दो, पका हुआ चावल दो, कच्चा चावल दो, चूरा भी दे दो। और प्रार्थना करो कि आज के दिन ही आपके भक्त सुदामा ने आपको चावल दिया था, आज सुदामा जी को याद कीजिए, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। क्या सुदामा सुदामा का याद दिला दिया, अरे ये भक्त भी सुदामा की तरह, इसको भी धन दे दो। है कि नहीं? तो खैर धन मिले ना मिले, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को यह चीज खिला के आप जरूर कोशिश कीजिए। चूड़ा, आज भगवान को चूड़ा दही खिलाओ। चिर अब देखो सुदामा जी तो बेचारे गरीब थे, तो वो सिर्फ सूखा चूड़ा लाए, और आप गरीब थोड़ी ना। अरे चूड़ा के ऊपर थोड़ा चीनी डालो, थोड़ा गुड़ डालो, उसमें थोड़ा दही मिला दो, है कि नहीं? ये सब दे दो भगवान को। चूड़ा दही करो, कुछ भी करो, चावल चूड़ा सब दे दो। आप लोग बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये आज का मौका छोड़ो मत, क्योंकि आज एक ऐसा मौका है, सुनो। और वही लोग कर पाएंगे आज ये काम जो हमारी बात को सुन रहे होंगे, जो नहीं सुन रहे होंगे कोई नहीं कर पाएंगे इस बात को। प्रभु मैंने कर दिया। और भी आपका आपका लंच टाइम है ना, इसलिए कर दिया। हमारे यहाँ लंच टाइम नहीं है, भगवान को मिलेगा 12 बजे। तो ये मौका गवाओ मत कि आज बहुत विशेष दिन है। हाँ दिनेश बाबू कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, दिनेश बाबू कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, बाय मिस्टेक। अच्छा, दिनेश बाबू है नहीं है, सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ प्रभु जी। आप भी भगवान को प्रसन्न करोगे आज चूड़ा दही या चिरवा उड़वा से, जैसे सुदामा ने किया था? कोशिश करेंगे प्रभु। अरे मौका है प्रभु, अक्षय तृतीया है, भगवान आज दिन ही चूड़ा पाए थे, याद दिला दो भगवान को, ठीक है? ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, ये मैं स्पेशल आप लोग कह रहा हूँ। मैं आप लोग का बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूँ, इसलिए बातें बता रहा हूँ आप लोग को। आज के दिन में ही कुबेर को भी धन मिला था, कुबेर को धन की देवता बनाया गया आज के दिन में। तो सिर्फ सुदामा अकेले नहीं थे जो धन मिला था आज के दिन में, आज के दिन में कुबेर को भी धन मिला था, समझे? है, कुबेर को धन का देवता बना दिया गया। किसने दिया कुबेर को धन आज के दिन में, पता है? आज के दिन में कुबेर को धन किसने दिया, आपको पता है? हाँ, शिव जी ने दिया, शिव जी ने दिया, यस। लक्ष्मी माता ने ना दी, शिव जी ने दिया था। शिव जी के पास इतना धन है, बांटते रहते हैं, तो उन्होंने धन को बांटने के लिए एक असिस्टेंट पकड़ लिया, कुबेर को, इधर आओ, मैं भगवान का भजन करने में बिजी हूँ, जिसको धन चाहिए तू दे देना, मेरे को भगवान के नाम जप में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो शिव जी ने कुबेर को आज के दिन में ही धन का देवता बनाया था, समझे? और हमने कितनी बातें बता दी आज,
और आज के दिन एक और बात हुई थी खास, वो ये कि बद्रीनाथ धाम का जो कपाट है वो आज ही खुलता है, नर नारायण भगवान का दर्शन आज ही होगा। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है बहुत कुछ मिस कर गए, आप दोबारा से वीडियो देख लेना। आज ऐसी बातें बताई गई है जो अमूल्य थी, और अभी अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, तो आपने वो नहीं सुना तो वीडियो सुनना पड़ेगा आपको, कथा के बाद तुरंत सुन लेना, है कि नहीं? बताओ, अभी जो जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया होगा वो क्या मिस किया? बहुत कुछ मिस किया, नहीं किया? आज के दिन में क्या करना है, बहुत कुछ मिस कर गए। तो इसलिए कथा के बाद तुरंत सुन लेना ये रिकॉर्डिंग, कथा के 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। तो सातवां चीज जो ये हुआ था कि बद्रीनाथ धाम का कपाट आज ही खुलता है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा होती है, और आज के बाद नारद जी नहीं होंगे वहां पूजा के लिए। नारद जी का कार्यकाल समाप्त, अब मनुष्य पूजा करेगा। नारद जी आएंगे फिर 6 महीने बाद, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में दिवाली होता है, दिवाली, दिवाली की अमावस्या में फिर कपाट बंद हो जाता है 6 महीने के लिए, फिर नारद जी आ जाएंगे सेवा में, नर नारायण। लेकिन वो बद्रीनाथ 6 महीने बंद रहते हैं, लेकिन हमारे तो ब्रज का बद्रीनाथ तो हमेशा खुला रहता है। इसलिए यू आर वेलकम एनी टाइम, कोई सीजन में आ जाओ हमारे ब्रज का बद्रीनाथ। नहीं आज के दिन जो है सब कुछ बता दिया मेरे ख्याल से, और कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। और किसी को याद है कुछ आज दिन इसके अलावा कुछ और हुआ था क्या? गंगा जी का अवतरण हुआ था, त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, परशुराम जी का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, गंगा जी का अवतरण हुआ था, वो द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था, सुदामा जी को आज के दिन में वो मिला था भगवान ने। और कुबेर को धन आज के दिन बनाया गया, धन का देवता आज के दिन बद्रीनाथ का कपाट खुलता है। और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया, और कुछ है हमारे नहीं। घर में राधा माधव आज के दिन भी रात कहाँ? पैदल में। अच्छा, वो भी एक बात है। हाँ, आज के दिन एक और बात है, आज के दिन हमारे भी गौर गोपाल जी का वो गौ गौ गोपाल जी का बर्थडे। 19 साल के हो गए, नहीं कितने साल के हो गए, 2009 से लेकर 2015, कितने दिन हो गए? 15-16 साल। 16 साल के हो गए। 16 साल के हो गए, लेकिन देखो साइज उत नहीं है अभी। जवान हो गए। बर्थडे है। हाँ क्या? हाँ, नहीं हमारी बर्थडे मत बनाओ, हमारे गौ गोपाल जी हैं, वो 16 साल के हो गए हैं। बर्थडे कब से आप? अरे गौ गोपाल जी को बोलो, उनका बर्थडे है आज। तो आज दान पुण्य, हैप्पी बर्थडे। दान पुण्य जो है करते हो तो ध्यान देना, दान पुण्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, कि भगवान आज हम दान इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होवे, और आज पुण्य जो कर रहे हैं उसका फल भी भगवान को मिले, भगवान ही इसके फल के हकदार है, हम हैं ही नहीं। ऐसी भावना से कुछ करना हो तो कर लेना, वरना बच के रहना, क्योंकि आज का अगर थोड़ा सा भी पुण्य अपने पे ले लिया ना तो पुण्य को झेलना बड़ा मुश्किल है। पुण्य काटने जाते हैं तो लंबे चले जाते हैं, पाप तो जल्दी कट जाता है, पुण्य काटने जाते हैं लंबा कटता है। लेकिन पाप भी बहुत जल्दी नहीं कटता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज, नरक के बारे में। नरक में पापी लोग जाते हैं तो कितने वर्ष तक रहते हैं, तो वो भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो राजोवाच, राजा परीक्षित जी ने पूछा, महर्ष्य एतद्वैचित्रयं लोकस्य कथमिति। ऋषिर्वाच, सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी को यहाँ ऋषि कहा है, त्रिगुणात्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्म गतयः पृथग् विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति अथेदानी प्रतिसिद्ध लक्षणस्याधर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धया श्रद्धाया वैसादृश्यात्म फलम विसदृशम भवति या ह्यनाद्याया कृतकामानां तत्परिमाण लक्षणा सितयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येनानुवर्णयिष्यामः। फिर से राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ दिया,
नरकानां भगवन् किम देश विशेषा, अथवा बहिस्त्रिलोक्या अहो अस्विदंतराल इति, संस्कृत में बात चल रही है। आइए आज अक्षय तृतीया में गुरु परंपरा से आशीर्वाद ले लो। आज की भगवत कथा खासकर सुन लो कि आज की भगवत कथा सुना हुआ कभी क्षय नहीं होने वाला, नहीं, हमेशा कथा, भगवान की कथा साथ में रहेगा। आज जो कथा सुनेगा भागवतम की, उनके साथ हमेशा भगवत कथा बना रहेगा, नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परीक्षित जी ने कहा, हे महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है, उनमें इतनी अलग अलग भिन्न भिन्नताएं क्यों देखी जाती है? सबको एक गति मिलती, ऊंची गति, किसी को ऊंची किसी को नीची, ऐसे। सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो ऐसा है, कर्म करने वाले पुरुष, किसने कहा? सुखदेव जी ने कहा कि कर्म करने वाले पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग गतियां क्यों होती है? तो बताया कि कर्म करने वाला पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रजोगुण, सतोगुण और तामस, नहीं तो। और गुण की वजह से, इन तीन गुणों के प्रकार की वजह से उनके श्रद्धाओं में भेद हो रहता है। सतोगुण की श्रद्धा कुछ और होती है, रजोगुण की और होती है, तमोगुण की कुछ और होती है। इसके लिए गीता में भगवान ने अच्छे से बताया है। श्रद्धा त्रयो नाम, कौन सा अध्याय है गीता में? श्रद्धा त्रयो नाम एक अध्याय है, पूरा अध्याय है जिसमें इसके ऊपर गीता में भगवान बताए हैं। कौन सा अध्याय है वो? श्रद्धा त्रयो नाम, सप्तदश अध्याय, 17वां अध्याय मेरे ख्याल से, श्रद्धात्रय अध्याय उसको बोलते हैं, श्रद्धात्रय अध्याय, 17 चैप्टर गीता का टोटल श्रद्धा के ऊपर है, जिसमें बताते हैं कि सत्वगुणी धर्म, सत्वगुणी दान क्या होता है, रजोगुणी दान क्या होता है, तमोगुणी दान क्या होता है, नहीं, सत्वगुणी यज्ञ क्या होता है, तमोगुणी यज्ञ क्या होता है, रजोगुणी यज्ञ क्या होता है, भगवान बताते हैं ना। 17 चैप्टर है ना वो, श्रद्धात्रय सप्तदशवां अध्याय, ऐसा है। तो इसके बारे में बताया कि इनकी श्रद्धाएं अलग अलग होती है, इनका स्वभाव अलग अलग होता है, और स्वभाव और श्रद्धा अलग अलग होने से इनकी गतियां अलग अलग होती है। मोर और लेस ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इस प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। मान लो अगर पाप भी करता है तो सभी पापी को एक तरीके का फल नहीं मिलता, अलग अलग उसमें भी, पापियों में भी जो निषिद्ध है, अर्थात पाप क्या है? निषिद्ध कर्म को ही पाप कहलाता है। जो कर्म नहीं करना है, मना किया गया है, उस कर्म को ही करे कोई, निषिद्ध कर्म को करे, फॉरबिडन एक्टिविटी करे तो पाप है। पॉलिटिक्स में इसको क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स में द थिंग्स विच इज फॉरबिडन एंड यू आर डूइंग मीन्स इट इज एन ऑफेंस, नहीं, ऑफेंस है ना, रूल तोड़ना है, रूल को ब्रेक करना है। स्पिरिचुअली जो मना किया गया है, निषिद्ध कर्म, तो वो पाप बन जाता है। तो उनमें भी, उन पापियों में भी श्रद्धा और स्वभाव के मुताबिक अलग अलग फल मिलता है। इसलिए अनादि अविद्या के वशीभूत होकर, अनादि अविद्या, अविद्या वाकई में अनादि है। जब विद्या आता है तो क्या होता है? काम बन जाता है। लेकिन अगर जीव, जब तक जीव है तब तक अनादि अविद्या के वशीभूत है।
वो क्या करता है कि अपनी कामना पूर्वक बहुत सारे जो नहीं कर्म करने चाहिए वो भी करता रहता है। निषिद्ध कर्मों के परिणाम में क्या होता है, हजारों तरह की नार की गतियां होती है। नरक की गतियां, नार की गतियां बोला, नार की, हजारों तरह की नार की गतियां होती है। उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ये जीव जो है निषिद्ध कर्म क्यों करता है, जो नहीं करना है वो भी क्यों करता है, तो बोले काम के वशीभूत होके। काम को कौन वशीभूत करता है, अविद्या। अविद्या काम, अविद्या जो है वशीभूत कर देता है काम पूर्वक कर्म करने के लिए। इसमें जो कर्म नहीं करना चाहिए वो भी करवाता है, और इस वजह से हजारों अलग अलग प्रकार की गतियां नरक में प्राप्त होती है। परीक्षित जी का तो, परीक्षित जी जैसे सुना इस बात को तो उन्होंने अपना भावों को पूरा भ्रिकुटी तान लिया। आश्चर्य में पूछा, भगवान आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी का कोई देश विशेष है, या इस तीनों लोक से बाहर है, भीतर है, कहाँ है? अभी तक आपने नीचे अनंत शेष से लेकर के ब्रह्मांड कंटक तक आपने बता दिया। ब्रह्मा जी के लोग मतलब इस सब कुछ बता दिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जिस नरक की बात कर रहे हो, नरक की गतियां, वो क्या इस देश प्रदेश में कुछ विशेष जगह है, या इस त्रिलोकी में कहीं है, या त्रिलोकी से बाहर है, त्रिलोकी के अंदर है? किधर है ये नरक जिसके बारे में आप बात करते हैं, कर रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन अंतराल एव त्रिजगतस्तु दिशि दक्षिणस्यामदस्तां भूमिरुपरिष्टाश्च। अंतरा, अंतराल एव। सुखदेव जी कहा, देखो राजन, अंतराल एव अर्थात ये त्रिलोकी के अंदर में ही है ये नरक। ये तीनों लोक है ना, उसके अंदर में ही है नरक। किधर है सुनो, नरक का रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जाना नहीं है, बस समझ लो। दक्षिण की ओर, पृथ्वी से नीचे, जल के ऊपर स्थित है। पृथ्वी के नीचे ठीक, और जल के ऊपर दक्षिण की तरफ स्थित है। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण भी रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। दक्षिण में वो पितृलोक भी है, एक दो लोग, अग्निस्वात आदि पितृगण। ये पितृगण के जैसे रुद्रगण के अलग अलग नाम है ना, 11 रुद्र, वैसे ही पितृगण के भी अलग अलग काइंड्स एंड टाइप्स है। तो उसमें ये अग्निश्वात पितृगण रहते हैं, और वो अपने वंशधरों के लिए, अपने वंशावलंबियों के लिए, वंश के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, मंगल कामना करते हैं। क्यों? गलती से यदि नरक में आ गया हो तो मंगल कामना करते हैं कि नरक से छूट के चले जाओ। ऐसा है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है तो उसके परिजन जाते हैं ना जेल में, किसके लिए जाते हैं? बेल कराने के लिए, छुड़ाने के लिए नहीं। वैसे ही पूर्वजों में ये जो पूर्वज हैं अग्निस्वात, वो नरक के पास में ही रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे जो वंश के जीव हैं उसको मुक्ति मिले, प्रार्थना करते रहते हैं यमराज से। बताओ, आपके पितृलोग इतना तक करते हैं, और जिनके जो लोग नरक में जाए उनके पितृ को ये छुड़ाने के लिए मंगल कामना और प्रार्थनाएं करने के लिए जाना पड़ता है? उम्मीद है आप लोग को ऐसा नहीं करने को मिला होगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है जब कोई जेल में चला जाता है ना तो उसके जानने वाले जाते हैं, हाल खबर पूछने जाते हैं, मिलने जाते हैं, खाना पीना देने जाते हैं, बेल के लिए जेल सुप्रिंटेंडेंट से मिलते हैं।
कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, फिर जाके देते हैं सुपरिटेंडेंट को, जेल सुपरिटेंडेंट तब जाके छोड़ता है, लोग जाते हैं। ऐसे ही अगर नरक में गए तो पितृगण को जाना पड़ता है बेल कराने के लिए। ये किधर है? दक्षिण में, पृथ्वी से नीचे और जल से ऊपर। इसीलिए कहते हैं दक्षिण दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, ये भी एक कारण है। बहुत से कारणों में यह भी एक कारण है कि दक्षिण दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में नरक होता है। वैसे दक्षिण दिशा में कहते हैं अपना अपना नॉर्थ, नहीं, वैसे साइंस के मुताबिक तो दक्षिण दिशा में ही सोना चाहिए। नहीं, साइंस के मुताबिक दक्षिण दिशा में सोना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा में नरक होता है, हम उत्तर दिशा में सोएंगे। जानते हो ना। खैर, तो सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित जी, वे त्रिलोकी के भीतर है, उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र वहां बैठे हैं। कौन? पितृराज भगवान यम, सूर्य देवता के। और हमने बताया था ना, अगर आपने सूर्य की उपासना की है, सूर्य को जल दिया है, और सूर्य की अच्छी दृष्टि है आपके ऊपर, तो यम यम आपको हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि पिताजी के भक्त हो ना, उसकी पिताजी आप पे प्रसन्न हैं, तो यम क्या करेंगे? इसलिए। और शनि जो है, शनि शनि किसके दूत हैं? शनि किसके दूत है? यम के दूत हैं, समझिए। तो यम और शनि का समझो वो कार्यकारिणी है, अध्यक्ष शनि। तो इसलिए लोगों को ज्यादा शनि से डर लगता है, लेकिन सूर्य भगवान को और जल देते हो, सूर्य भगवान की उपासना करते हो, गायत्री करते हो, तो डेफिनेटली आपके से सूर्य देव प्रसन्न होंगे और यम की कृपा होगी। और यम की कृपा हुई तो वैसे भी शनि कुछ नहीं कर सकते। नहीं, शनि यम का ही रूप है, प्लैनेटरी फॉर्म है। एक बार जान लो, शनि जो है और कोई नहीं है, यम का ही प्लैनेटरी फॉर्म है, ग्रहीय अवतार है, ग्रहीय अवतार। तब समझ में आ गया ना। आप में से कितने लोग हैं जो सूर्योदय के बाद उठते हैं? गलती मत करना। कितने लोग हैं जो सूर्य को जल नहीं देते हैं? गलती मत करना, सूर्य को जल दे दो, एक चुल्लू दे दो, दो दिन में कभी भी दो, लेकिन दो। शाम को भी अगर याद आए तो शाम को भी दे दो। क्या? अरे तो वही तो कहा जा रहा है, सूर्य से पहले जगना है। बहुत सारे लोग हैं सोए रहते हैं। हाँ, तो ये जो है सूर्य का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो सूर्य के पुत्र हैं यम, अपने सेवकों के साथ रहते हैं और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां से लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। अब देखो, अब कुछ कुछ वैष्णव लोग फिर मुझे प्रश्न करने लग जाएंगे, ये क्या है, सूर्य की उपासना बताते हो, सूर्य को जल देना बताते हो। अरे भाई, वैष्णव लोग जो गायत्री दीक्षा लेके गायत्री करते हो, किसकी उपासना है? उसमें सूर्य भी हैं। पहली उपासना गायत्री दीक्षा में, 7 गायत्री में पहली जो गायत्री बोलते हैं सूर्य की ही उपासना है। उसके बाद आता है गुरु गायत्री, उसके बाद आता है चैतन्य गायत्री, उसके बाद आता है गोपीजन वल्लभ गायत्री, उसके बाद आता है काम गायत्री। 7 गायत्री होते हैं। तो प्रथम गायत्री जो है 7 गायत्री में, जिनकी मेरे ख्याल से यहाँ किसी को ब्राह्मणिकल दीक्षा वाले कोई यहाँ बैठे नहीं है, तो इसलिए पता नहीं होगा। लेकिन जो दीक्षा होती है ना गायत्री की, उसमें 7 गायत्री दी जाती है। प्रथम जो गायत्री है वो सविता गायत्री, सूर्य की गायत्री है। और जो गायत्री करते हैं ना, तो गायत्री करने का नियम है। अब आजकल क्या है ना, लोग जैसे तैसे बैठ गए, जनेऊ लेकर के करने लग जाते हैं। गायत्री करने का नियम है, हाथ पैर धो के, आचमन पात्र लेके, और जल, एक होता है आचमन पात्र और एक होता है जल पात्र। आचमन पात्र से जल को गिराना होता है और सूर्य को जल देना होता है।
समझे? ये गायत्री के नियम का अंग है। आप देखो साउथ इंडिया में आज भी बच्चे लोग करते हैं। यहाँ साउथ इंडिया से कितने लोग हैं, सब बताओ? बच्चे करते हैं। जब जब ब्राह्मण लोग गायत्री करते हैं तो उनके अंदर चार पांच पात्र होता है, आचमन पात्र, प्रक्षालन पात्र, अर्घ पात्र, ये सब साथ में रखते हैं वो। पीताम्बर क्या, कॉपर के बर्तन होते हैं, होते कि नहीं होते हैं दिव्या माता जी, होते कि नहीं? साउथ में देखो बच्चे आज भी करते नहीं, उनके अलग पात्र होते हैं। हाँ करते हैं प्रभु। हाँ। कॉपर के छोटे छोटे से ये होते हैं। हाँ, और उसमें जो है, और जानते हो दो चीज रोज करनी होती है, ये गायत्री, सूर्य को अर्घ देके, और पितृ का तर्पण, पितृ तर्पण भी रोज करना होता है। जो ब्राह्मण हैं साउथ में अभी भी करते हैं वो लोग, नॉर्थ वाले भूल गए। लेकिन अभी भी गुरुकुल में जाओगे तो ऐसा होता है, गुरुकुल में सिखाया जाता है बच्चों को रोज वो कराने का, क्या बोलते हैं, तर्पण कराने का। तो वही पात्र रखते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते हैं, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, देव तर्पण। अब क्या है, तो क्या है, अब तो मॉडर्न बात है ना सब कुछ। अब गायत्री दीक्षा हो गई, आराम से बैठ जाओ एक जगह कहीं कोने में, ऐसे ले लो, कर लिया। सबका एक डिफॉर्मिटी आ गई ना, डिफॉर्म हो गया है चीजें। लेकिन तरीका वो नहीं है। तरीका है कि आप स्नान कर लो, नहीं कर सकते हो तो हाथ पैर धो करके आराम से जल पात्र लो, एक आचमन पात्र लो, एक अर्घ पात्र लो। फिर आचमन पात्र से आचमन करो, अर्घ पात्र से बड़े पात्र में जल छोड़ो, है ना? तो ये सब सब लुप्त हो रहा है। लेकिन तो मैं इसलिए कह रहा कि कोई अगर वैष्णव ये क्वेश्चन करे कि अरे क्या है, सूर्य की जल देने की बात कर रहे हो, अरे सूर्य की उपासना तुम्हारे गायत्री में है भाई। सूर्य की उपासना आपकी गायत्री में ही है। क्यों? भगवान की भक्ति में हेल्प करने वाले यही यम और शनि हैं। शनि की कृपा होती है, यही भगवान की भक्ति में शनि लगाता है। बाकी ग्रह नक्षत्र तो आपको इतना धन संपत्ति और पता नहीं क्या क्या दे देगा, खराब बुद्धि देगा, कोई अच्छा बुद्धि देगा, कोई धन छीन लेगा, कोई धन दे देगा। ये दोनों बातें जो होती है ना भक्ति के लिए गलत है। लेकिन वास्तव में शनि जो है क्या करते हैं, वो भगवान की भक्ति में लोगों को लाते हैं। और शनि जी जो हैं यम का ही दूत हैं, और यम जो है सूर्य के पुत्र हैं, तो इसलिए सूर्य गायत्री प्रथम गायत्री है। ओ मैं गायत्री नहीं बोलूंगा, गायत्री ऑलरेडी शांति कुंज में चलता रहता है, आप लोग जानते हो। जो शांति कुंज में जो गायत्री चलता है वो सविता अर्थात सूर्य की उपासना है। तो एक गायत्री वो हुआ, दूसरा गायत्री होता है गुरु गायत्री, उसके बाद होता है चैतन्य गायत्री, उसका होता है गोपीजन वल्लभ गायत्री, उसके बाद होता है काम गायत्री। इस प्रकार के गायत्री दीक्षा होती है। जिसको ब्राह्मणिकल दीक्षा मिलता है उसमें ऐसा होता है। और जिनको ब्राह्मणिकल दीक्षा नहीं मिलता है, वो ट्रेडिशनल ब्राह्मण हो, तो सिर्फ आपको अ, सूर्य की सविता गायत्री मिल जाती है, एक गायत्री मिलती है बस, है कि नहीं? जो जन्म के बाद ही, उपनयन संस्कार के बाद मिलता है। तो यहाँ पर बोले कि यम जो है सूर्य पुत्र, वो यम के दूतों के द्वारा जब प्राणी को, जब लोग भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र की बातों को उल्लंघन करते हैं, तो उसको यमदूत वहां ले जाते हैं और मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। दुष्कर्म के अनुसार उनको बढ़िया सा, अब कहोगे कि आदमी मर गया तो कहां से कैसे किसको देगा दंड, तो वो जीवात्मा को ले जाते हैं और दंड देने के लिए एक बढ़िया सा कपड़ा पहना देते हैं। दंड देने के लिए कपड़ा सा पहना देते हैं बढ़िया सा, और उसमें दंड देते हैं। वो जीव जो है ना तड़पता है, अनुभूति करता है कष्ट का। और वो शरीर ऐसा होता है कि कितना भी मारो मरता नहीं है, कितना भी जलाओ जलता नहीं है, सिर्फ कष्ट होता है। एक ऐसा शरीर है वो, उसको बोलते हैं, उसको कौन सा शरीर कहते हैं? यातना शरीर कहते हैं। नर्क में एक यातना शरीर मिलता है जो खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। वो सिर्फ क्या होगा, आपको दर्द देगा बस।
तो बोले परीक्षित जी, वैसे यहाँ पे एक बात बताऊं, अमेरिका वाले कुछ उल्टे सीधे काम करने में आगे रहते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो अमेरिका में कुछ मैटरनिटी साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि माताओं के गर्भ में जो कष्ट होता है वो पुरुष को भी अनुभव करना चाहिए। तो पुरुष कैसे अनुभव करे? तो उन लोगों ने एक रिसर्च किया। रिसर्च क्या किया? तो उन्होंने एक सूट बनाया, सूट। उस सूट के अंदर में क्या किया, कांच के टुकड़े डाले और उसमें जेल जेल भर दिया, पानी जेल वगैरह सब भर दिया, कांच के टुकड़े डाले और भी बहुत सारी चीजें डाले, नुकीले नुकीली चीजें डाले, और उसको पुरुषों के पेट पे बांध दिया। अब बोला कि अब आप चलो, अब आप रहो, उठो बैठो खाओ पियो। अब उसको चूहे। तो बोला कि ऐसे ही माता के गर्भ में कष्ट होता है। अब भगवान जाने, कष्ट तो माता ही जाने और बच्चा अंदर जाने। लेकिन अमेरिका वाले कुछ जानते हो ना, एडवांस ही सोचते हैं, हर चीज को, है ना। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोग पता है कि नहीं पता नहीं मालूम, बट ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि प्रेगनेंसी को फील करने के लिए, प्रेगनेंसी के कष्ट को फील करने के लिए उन्होंने एक पेट के ऊपर एक स्पेशल ड्रेस बांध दिया है, ताकि आप फील कर सकते हो। अब उसमें नुकीला डाल दिया, उसमें पत्थर डाल दिया होगा, उसमें कांच के टुकड़े डाल दिए होंगे, तो वो इधर उधर चलेगा तो वो चुभेगा तो उसको लगेगा। ये सब बेवकूफी है हालांकि। है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ शरीर जो है यमराज जी दे देते हैं, यातना शरीर। तो उसमें जो है आप क्या करो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यमराज जी ने इन जीवात्माओं को कष्ट देने के लिए, दंड देने के लिए, जिन्होंने निषिद्ध कर्म को किया है, निषिद्ध कर्म अर्थात जैसे 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 निर्दोष का हत्या नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म है और हत्या कर दिया, तो क्या होगा? उसको यमराज जी देंगे कष्ट। समझे? तो यमराज जी उनको कष्ट देने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाया है, मालूम है? 21 प्रकार का डिपार्टमेंट बनाया है नरक में। 21 डिपार्टमेंट है नरक में, मालूम है? डिपार्टमेंट के नाम सुनो, कौन कौन से डिपार्टमेंट है नरक में। पहला डिपार्टमेंट का नाम है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्र वन, शुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, शाल्मली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशशन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची और यह पान। इसके अलावा और भी हैं, जैसे छाद कर्दम, रक्षो गंड भोजन, सूल प्रोत, दंश सूक, अवटन निरोध, पर्यावर्तन और सूचिमुख। ये 7 मिलकर के कुल कितने होते हैं मालूम है? 21 तो हैं ही, और ये 7, 28 तरह के नर्क, अलग अलग यातनाओं देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया है कि नहीं? जो पुरुष, अब सुनो, जो पुरुष, अब आप लोगों को मैं अब सुना रहा हूं सुखदेव जी के मार्फत से, मैं नहीं सुना रहा हूं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी के मार्फत से मैं बता देता हूं कि नर्क, कौन कौन से नर्क में कौन कौन से लोग जाते हैं। अगर मान लो किसी को ये लगे कि अरे मैंने तो ये पाप मैंने भी किया है, चिंता मत करना। अगर पाप हो गई है तो भगवान की बात स्मरण करना। ठीक है? कौन सी बात? अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान ने कह दिया, मां शुचः, डरना मत, मैं तुम्हारे सभी पापों का, क्यों, कंडीशन है, कब मैं तुम्हारे पापों को खत्म कर दूंगा? जब तुम सर्वधर्मान प्रत्यजन माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज मतलब आना, मेरे शरण में जब तुम आ जाओगे
तब तुम्हारे सभी पापों को मैं नाश कर दूंगा। तो जब तक भगवान की भक्ति में हम नहीं थे तब तक बहुत सारे पाप हो सकता है, हुआ होगा। हम किसी को बताएं ना बताएं, मन में ही छुपाएं, लेकिन अपने हृदय से आपको लगेगा कि हाँ ये पाप तो मेरे से हुएला है। अगर हुएला है तो क्या करना है? है कि नहीं? तो अगर पाप हुएला है तो भगवान की बात याद कर लेने का है, और फिर उस पाप को याद करते हुए भूलना नहीं है। पाप भूल जाओगे तो भगवान की भक्ति छूट जाएगी। जब तक व्यक्ति पाप को याद रखेगा ना, भगवान के शरण में रहेगा, और पाप भूलते ही वो संसार में मौज करने लग जाता है। इसलिए पाप हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हो गया है। आप ज्यादा सीरियस भक्ति कर पाओगे। जो लोग सजा भोग के आता है ना, वो ज्यादा सीरियस भक्ति करता है। उसको पता है, टेस्ट मिला हुआ है कि अब नहीं जाना मेरे को उधर दक्षिण की तरफ। तो वो ज्यादा सीरियस होते हैं। इसलिए नारद जी ने भी कहा था युधिष्ठिर को, क्या कहा था? हे युधिष्ठिर, मुझको तो लगता है कि भगवान के प्रेमी भक्तों से अधिक और जल्दी भगवान को प्राप्त करते हैं भगवान के कौन? जो पाप करते हैं, जैसे शिशुपाल। है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है मुझे, ऐसा देखने में आया है कि जो भगवान के दुश्मन है, जो भगवान के प्रति जो अपराध करता है, उसको भगवान जल्दी डिलीवर करते हैं। भक्तों को तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन पापियों को जल्दी डिलीवर करते हैं। तो यदि पाप हो गया हो तो समझिए आपको भगवान जल्दी डिलीवर करेंगे, चिंता ना करो। नारद जी ने कहा था युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर महाराज को कहा था। कब कहा था मालूम है? कहाँ कहा था ये बात? भगवान नारद जी ने कहाँ कहा था युधिष्ठिर को? याद करो कंडीशन, कहाँ पे? सीन, राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ जो हुआ था ना इंद्रप्रस्थ में, तो वहां पे ये कथा दुर्योधन और क्या बोलते हैं, दुर्योधन नहीं, हाँ, जब शिशुपाल के आत्मा निकल के भगवान में गया, तो इसको आश्चर्य देख करके युधिष्ठिर ने पूछा था नारद जी को, और नारद जी ने बताया था। तो इसलिए चिंता का विषय नहीं। पाप अगर हुआ है तो कोई बात नहीं है, पाप अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही बढ़िया है। और पाप हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, आप आ गए भगवान के शरण में तो कोई चिंता की विषय नहीं है। भगवान की बातों को याद रखिए, आगे बढ़िए। अब जानकारी ले लो, इसलिए कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनको बचा पाओ। तो कहते हैं कि जो पुरुष दूसरे के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, जो पुरुष दूसरे के धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् तामिश्र नरक में डाल देते हैं। कालपाश में बांध करके तामिश्र नरक में डालते हैं, जो किसी का धन, संतान और स्त्री का किडनैप करता है। समझे? और उस अंधकार में, नरक में अन्न जल नहीं मिलता है, डंडे लगाना, खाना पीना नहीं देना और भय दिखलाना, बहुत प्रकार के उपाय से जीव को पीड़ित किया जाता है। एक तो अंधकार है, उसमें डराया जाता है, इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। इस प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि भोगता है, वह अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। तामिश्र, अंधतामिश्र। वहां पर क्या होता है? वहां पर उसको इतना वेदना दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है कि वो शुद्ध बुद्ध खो देता है, उसको कुछ सुझाई नहीं देता। इसी से इस नरक को अंधता मिश्र कहा गया है। जो पुरुष इस लोक में, अर्थात इस लोक में, पृथ्वी लोक में, मैं शरीर, यह शरीर ही मैं हूं, या ये स्त्री धन आदि मेरे हैं,
ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के पालन पोषण करने में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। अर्थात अपने शरीर के लिए और अपने स्त्री पुत्रों के लिए दूसरे से द्रोह करके पैसा कमाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचा करके पैसा कमाता है और अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करता है, तो शरीर छोड़ने पे उसको रौरव नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भूखे मर जाओ, लेकिन किसी दूसरे प्राणी को कष्ट दे करके अपने शरीर का निर्वाह मत करो, अपने स्त्री धन और पुत्रों का ख्याल मत करो, चाहे भूखे मर जाओ। भूखे मरोगे तो पाप नहीं है, लेकिन नरक में तो कम से कम जाने से बचें। तो कहते हैं ऐसे को रौरव नरक में गिराता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है अपने परिवार चलाने के लिए, परलोक में यम यातना का समय आने पर वो जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पाता है। इसलिए इस नरक का नाम है रौरव। रौरव, रूरू, रूरू क्या मालूम है? रूरू एक सांप होता है, तो उस सांप से उसको, वो सांप बड़े क्रूर स्वभाव का होता है, ठीक है, तो रूरू सांप से उसको डसवा के कष्ट पहुंचाया जाता है, इसलिए उसका नाम है रौरव नर। समझ गए? ये बड़ा संक्षेप में नरकों का वर्णन है। वैसे अधिक विस्तार में कहां पर है? गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से नरकों का वर्णन है। किसी नेता लोग अगर वो पुराण उठा के पढ़ लेना तो उसकी नेतागिरी सब खत्म हो जाएगी। या कोई भी व्यक्ति अगर उसको पढ़ ले, समझ ले। आज पाप लोग क्यों करता है? क्योंकि लोगों को डर नहीं है सजा का, सजा का ज्ञान नहीं है, इसलिए पाप करता है। अगर सजा का ज्ञान हो तो पाप नहीं करेगा, और सजा ना दो तो पाप और बढ़ता है कि नहीं? इसलिए सजा पब्लिक को दिखाना पड़ता है कि देखो ऐसी सजा मिलती है। इसलिए शास्त्रों में नरकों का वर्णन है कि लोग समझे और वो भोगने से बचे। मान लो कोई आतंकी है, अभी देखो कुछ आतंकियों ने कश्मीर में मार दिया लोगों को, अगर उसको सजा नहीं मिलेगा तो आतंकी और पैदा होंगे और डर खत्म हो जाएगा, आतंक फैलते रहते हैं। लेकिन पता है, मैं समझता हूं इन लोगों को नरक में भेजने के लिए इनको ऐसे ज्ञान दिया गया है, इनको ज्ञान ही ऐसा दिया गया है कि इनको नर्क में भेजने का रास्ता, नर्क के रास्ता इनको ज्ञान दे दिया गया। जैसे इनके किताबों में इनके गुरुओं ने बता दिया, वे तुम जितना काफिर को मारोगे उतना ही तुम जन्नत में जाओगे। लेकिन पता है कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं कई नरकों में जाएंगे, यमराज जी के कई डिपार्टमेंट में वो होंगे, लेकिन उनको धंसाया जा रहा है, उनको पता नहीं है। पता नहीं यमराज जी के यमपुरी में कितने जीवों की कमी, वैकेंसी साथ ज्यादा है वहां। वहां के नरक खाली हो गए क्या वहां पे? जब यमराज जी के नरक खाली होते हैं ना, तो उसको भरने के लिए ऐसे गुरु पैदा होते हैं पृथ्वी पे जो जीव को नरक के रास्ता दिखाए। ऐसे ही गुरु लोग इन जीवों को भटकाते हैं और नरक का रास्ता दिखाते हैं जन्नत के नाम पे। कह सकते कि नहीं कह सकते? तो मेरे ख्याल से कुछ नर्क खाली होगा, वहां के यम लोग खाली होंगे, यमदूत फालतू के बैठे होंगे, तो वहां पे वैकेंसी को फुल करने के लिए ऐसे ही गुरु आते हैं, दैत्य गुरु। अब देखो ना मिडिल ईस्ट में, है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जब इतनी जबरदस्त पनिशमेंट मिलती है तो वहाँ पे कोई हिम्मत नहीं करता ये सब क्राइम। हाँ,
पनिशमेंट पनिशमेंट मिडिल ईस्ट में जाके देखो, पनिशमेंट इतना होता है, कोई काम नहीं करता है। अब यहाँ तो प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो आपके भारत में, देखो मैं क्या कर रहा हूं, अपराधियों से पहले अपराधियों को समर्थन करने वालों को मारो। अगर देखो, आप आपके आपने क्या किया, सांप को तो मार दिया, लेकिन सांप को दूध पिलाने वाले को नहीं मारा, तो और भी सांप है उसको दूध पिलाएगा वो। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ के सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को प्रॉब्लम क्या मालूम है, ये सांप को मारने के चक्कर में रहते हैं। अरे पहले सांप को पोषने वाले, दूध पिलाने वालों को मारो। सांप सांप उतने खतरनाक नहीं होते जितने सांप को पालने वाला खतरनाक होता है। वही इसलिए क्या करें, इसलिए सिस्टम टल रहा है। आप लोग हमारी बात को पहुंचा दो एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि भाई सांप के पीछे मत भागो, आतंकवादी के पीछे मत भागो। पहले आतंकवादी के जो समर्थन में जो लोग खड़े होते हैं ना, उसको साफ करने की हिम्मत रखो। जो आतंकवादी के, आपके घर में बैठे हुए आतंकवादी को समर्थन करने वाले लोग नारे लगा रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हो, आतंकवादी कमेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ये सब दिखावा है बस, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। आप अपने घर में बैठे हुए जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, उनको तो पहले साफ करो। आपके घर में बैठे हैं जब तो आपके घर में वो घर कर रहे हैं, क्यों? भाई कश्मीर में ही उसको पनाह देने वाले लोग ही तो हैं जो उनको रखे होंगे, उनको छुपाया होगा, उनको मिलिट्री की खबर दे रहे होंगे, टूरिस्ट यहाँ आते हैं खबर दे रहे होंगे। इसलिए जरूरी ये है कि इनको सजा ऐसे दो, और इनसे ज्यादा सजा दे दो इनके समर्थक को। क्योंकि जो आतंकवादी है ना, मुस्लिम कम्युनिटी से ही है, तो ये आतंकवादी को, ये समर्थन करने वालों की उनको जन्नत दिखाते हैं, जन्नत। तुम काफिरों को मारोगे तुमको जन्नत मिलेगा, 72 नूर मिलेंगे, ऐशो आराम मिलेगा, है। ये दिखा करके इनको भड़काया जाता है, किताब में लिख करके इसके गलत मीनिंग को समझाया जाता है। लेकिन जन्नत के नाम पे क्या मिल रहा है मालूम है? नरक मिल रहा है, नरक। तो ये पता नहीं यमराज जी का भी कुछ चल हो सकता है कि भाई वहां पे कुछ वैकेंसी होगी, तो ऐसे ऐसे गुरु आ जाते हैं, और जो है ना, जन्नत के नाम पे लोगों को नरक में भेज के वहां पे वैकेंसी फुल कर देंगे। है कि नहीं? भगवान बचाए। तो इसलिए नरक है सजा के लिए, ताकि, और नरक है तो है, लेकिन नरक का ज्ञान शास्त्र में इसलिए दिया गया है कि इस ज्ञान से जीव बच जाए, इस ज्ञान से जीव बच जाए, गलत ना करे। है कि नहीं? सजा इसलिए होती है। लोगों को पहले राजा लोग, किसी को जानते हो ना, मांडव ऋषि, मांडव ऋषि को राजा ने क्या किया था? भरे चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया था, पब्लिक के सामने दिया जाता था सजा, ताकि पब्लिक के अंदर डर पैदा हो जाए, पब्लिक नहीं, और वो गलती ना करे। इसलिए यहाँ तो फांसी भी, एक तो फांसी होती नहीं है, फांसी होती भी है किसी को तो बंद कोठरी में होती है, पता ही नहीं चलता फांसी कैसे हो गया। अरे बीच रोड पे दो, चौराहे पे दो फांसी, ताकि पब्लिक भी इकट्ठा होवे, वहां फिल्म शूटिंग होवे, वीडियो बने। चार कोठरी में दो जज होंगे, दो सिपाही होगा, एक जल्लाद होगा, फांसी दे दिया, बाहर रिपोर्टर बैठा हुआ है, उसको बोल दिया हाँ जी फांसी दे दिया गया 5:20 पे। अच्छा साहब, फांसी देते वक्त उसका चेहरा कैसा था? तो बताएगा हाँ, फांसी देते वक्त उसका चेहरा बहुत ही मायूस था। अच्छा, उसने फांसी से पहले कुछ मांगा क्या आपसे? जेल सुप्रिंटेंडेंट से लेने लग जाते हैं ब्यौरा। ये मतलब थोड़ी ना, और वो छपता है मार्केट में। अरे इससे कोई दहशत, इससे कोई डर होगा? नहीं, बीच रोड पे जाके फांसी दो, पब्लिक को पता चले कि फांसी हुई है, क्यों हुई।
ऐसे राजा लोग करते थे मिडिल पहले। ईस्ट में ऐसे होती है, हैं? मिडिल ईस्ट में ऐसे ही होती है, मिडिल ईस्ट में ऐसे ही होती है। होती थी, अब पता नहीं वहां भी होता नहीं होता है, लेकिन होती थी पहले। तो ये ऐसे नर्क सब हैं। और जो लोग, देखो इसलिए कहते हैं दो प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु जो आपको भगवत रास्ते पे ला करके भगवत धाम भेजेगा, हमेशा हमेशा के लिए संसार के कष्ट से मुक्ति दिला देगा। और दूसरे प्रकार के गुरु हैं जो आपको इसी संसार में फंसा के आपको सजा दिलवाएगा। इसलिए वास्तव में दोनों गुरु है, लेकिन वास्तव में गुरु कौन है? जो आपको सही मार्ग पे लाके भगवत धाम पहुंचा के मोक्ष और आपको पूरा संसार का दुख से निकाल दे, वास्तव में वही गुरु है। इसीलिए वैष्णव ही सिर्फ गुरु लायक होते हैं, वैष्णव के अलावा कोई गुरु लायक नहीं। क्योंकि वैष्णव क्या करते हैं? भगवान से कनेक्ट करते हैं, आपको भगवत रास्ता दिखाते हैं, भगवान की भक्ति पथ दिखाते हैं, ताकि आप पाप से आपको बचाते हैं। वैष्णव नर्क से बचाते हैं, पाप से बचाते हैं। अरे नर्क और पाप छोड़ो, वैष्णव तो आपको पुनर्जन्म से बचाएंगे। नहीं, वैष्णव तो पुनर्जन्म से बचाएगा, आपको वो रास्ता दिखाएगा कि तुम जन्म ही ना लो, छोड़ो। ये काहे को सुख संपत्ति भोगना है, काहे को दुबई में रहना है, तुम जन्म ही ना लो, दुबई अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। तो वैष्णव तो ऐसा चाहते हैं। तो इसलिए वैष्णव ही गुरु होने के अधिकारी है, और वैष्णव ही एकमात्र गुरु है। तो व्यक्ति को गुरु के चुनाव करने में भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु के चुनाव वैष्णव को करना चाहिए। गुरु के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बड़ा डिटेल में। मेरे पास, मैंने कंटेंट तो बना दिया है, लेकिन उसको रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला है। लेकिन बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। मैं इस्कॉन में, इस्कॉन से बाहर भक्ति में, भक्ति से बाहर वैष्णव, वैष्णव से बाहर कार्मिक लोगों के लिए भी वो शिक्षाप्रद वीडियो है कि कैसे गुरु की सिलेक्ट करें, गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु नहीं हुआ तो क्या होगा, गुरु हो तो क्या होगा, गुरु को कैसे, गुरु को पहचाने, कैसे दीक्षा लें। उसमें ये भी प्रश्न है कि क्या इस्कॉन के गुरु, इस्कॉन से ही गुरु बनाना चाहिए, क्या वैष्णव को ही गुरु बनाना चाहिए? अगर इस्कॉन में गुरु बनाए तो किसको गुरु बनाए, किस गुरु के पास क्या क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज हमने लिख रखा है, ताकि इजी हो जाएगा आप लोग को समझने में कि गुरु क्या चीज है, गुरु को कैसे लिया, गुरु को कैसे एग्जामिन किया जाए, गुरु के पास और कब दीक्षा ली जाए। ये सारी चीजें मैंने बड़ा डिटेल बनाया हुआ, विशद इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ, कंटेंट बनाया हुआ, टाइप किया हुआ, लेकिन अब समय नहीं मिला कि मैं उसको रिकॉर्डिंग करूं। वैसे देखो, समय की बात नहीं है, मैं हूं आलसी नंबर 1। तो ये समस्या है। तो खाओ पियो परे रहो। और इसलिए मैं आलसी नंबर 1 हूँ, इसलिए मैं नहीं बना पाता। नहीं तो कंटेंट बहुत है वीडियो बनाने के लिए या देने के लिए। मैं आलसी नंबर 1 हूँ, इस बात के लिए माफ कर दें। तो प्रभु जी आप अपने आप को आलसी बोले तो फिर जो 3 क्या हुआ, सुबह 3 बजे उठ के क्या करते हैं देखो जरा। सारे प्रभु जी हम आलसी नंबर 2 है। चलो 2 नंबर के आलसी 1 नंबर से छोटा होता है। 2 नंबर के आलसी मतलब नकली आलसी। 2 नंबरी नकली आलसी हो, हम असली आलसी। तो देखो, ये जो शिक्षाएं हैं, शिक्षा, आप देखिए ये शिक्षा, गलत शिक्षा की वजह से ही ये सब करवा रहे हैं ना। ये अभी आतंक जो फैला हुआ है भारत में, भारत में क्या पूरे विश्व में, जो खास समुदाय है उस समुदाय का नाम मुस्लिम समुदाय है, जो आतंक फैलाते हैं कि भाई काफिर को मारो। अब तो काफिर बोलते थे, पहले पहले काफिर बोलते थे, अब तो खुल के बोलने लगे हिंदुओं को, जितने हिंदू को मारेंगे उतना हमें जन्नत मिलेगा। ये कितनी गलत शिक्षा है, कितनी गलत शिक्षा है। और ऐसे लोगों को मोटिवेट करके हैं, ये ये इन लोगों को पता नहीं कि उनको कौन से नरक में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, वो हीरा दिखा के क्या देने वाले हैं? कोयला। दिखाते हीरा है लेकिन देते कोयला है। इतना बदमाश है, सब असुर है। समझे क्या होगा? लेकिन एक बार बताऊं, सुन के दुख होता है, लेकिन हमको बहुत दुख नहीं होता है। दुख होता है लेकिन बहुत दुख नहीं होता है। कारण ये है कि
ये समझो जन्म मृत्यु सबका अपना अपना कर्मों का फल है। उसने किसी को मारा होगा, उसको उसने मार दिया, सिंपल सी बात है, गिव एंड टेक। पहले लॉ ऑफ कर्मा समझोगे तो दुख नहीं होगा। दूसरी बात, दुख इस बात के लिए भी नहीं होगा, लोग की बेवकूफी। लोग बेवकूफ भी कितने हैं ये देखो। तुम ऐसे जगह पे जाते हो जो ऑलरेडी वो जगह इतना वल्नरेबल है, इतना डेंजरस है, जहां कुछ भी हो सकता है, तो किसी और जगह पे जाओ ना भाई। आप धाम में जाओ ना। ये क्या वादी में खूबसूरती बना रखा है। आप धाम में जाओ, भजन भक्ति करो। वो करना नहीं है। पैसे हो गए, खुजली हो रही है पैसे की, चले गए टूरिस्ट टूरिस्ट बनने। क्या जरूरत है जाने की बताओ। भगवान कहा कि तुम टूर करने जाओ। भगवान कहते मेरे पास आओ। भगवत धाम जाना चाहिए। जब पता है पूरे कश्मीर की इतिहास क्या है। बताओ। आपको बताऊं, मैं तो उस एरिया में गया ही नहीं कभी। सच बताऊं, मैं कश्मीर साइड में, मैं मंडी तक गया हूं। मैं हिमाचल तक गया हूं, हिमाचल से आगे गया ही नहीं। कितने लोग बोलते रहे चलो 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 चलो, हैं। बहुत सारे एडवेंचरस लोग हमको बोलते रहे चलो 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 चलो, हम कभी ना गए। लेह लद्दाख कश्मीर जम्मू शम्मू कभी कहीं नहीं गए। हम सिर्फ कटरा, कटरा भी नहीं गए आज तक। हम वैष्णो देवी भी नहीं गए। ये छोड़ो बाबा बर्फानी और वैष्णो देवी की यात्रा, हम वैष्णो देवी आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? यही कारण था। ये सब के सब जो है ना, ये एरिया ही गड़बड़ है। इतिहास गवाह है, तो काहे को जाना उधर। मैं नहीं गया हूँ वैष्णो देवी आज तक, कटरा वटरा मैं नहीं गया हूँ आज तक वैष्णो देवी। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को भी सोचना चाहिए भाई, इतना रिस्की जगह पे जाने की क्या जरूरत है कि नहीं। अब कहोगे कि जाएंगे नहीं तो पर्यटन कैसे होगा। अरे तो मरने वाले को जाने दो भाई। जाओ तब ना, गवर्नमेंट बिल्कुल साफ सुथरी सिक्योरिटी बना रखी है। जाओ तब जब देखो कि गवर्नमेंट ने वहां के लोकल लोगों को जो है ना, जो 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 यहाँ के दुश्मन है उसको खत्म किया हो। आपने सिक्योरिटी का जांच किया नहीं, चले गए। सिर्फ वहां पे बीजेपी आ गई इसलिए चले गए। बीजेपी ने वहां पे सरकार बना ली इसलिए चले गए। सिक्योरिटी चेक नहीं किया। बताओ। प्लस अपनी सेल्फ सिक्योरिटी भी नहीं है। आदमी आर्म्स भी नहीं ले जा सकता है आत्मरक्षा में। सबसे पहले तो मैं बात बताऊं, आज के डेट में ना, भक्त हैं तो ठीक है, भक्त तो ऐसा रिस्क लेगा नहीं। लेकिन जो कार्मिक हिंदू भी है ना, उसको क्या करना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए देवी देवताओं की तरह कुछ हथियार अपने पास रखना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी अलाउ करना चाहिए कि हाँ अपने सुरक्षा के लिए रखो। एक चाकू चलाना नहीं आता है, चले गए आतंकवादियों के वादी में। क्या करोगे अच्छी सीन देख करके। अब आप लोग कहोगे नहीं मैं भी गया था कुछ नहीं हुआ मेरे को। अरे तो आपके अच्छे नसीब हैं, आपने किसी को नहीं मारा, आपको नहीं मारा किसी ने। लॉ ऑफ कर्मा भी समझोगे तो भी उनके तरफ से तो नुकसान हो ही रहा है। सरकार की जिम्मेदारी भी जो है वो भी करनी पड़ेगी। सरकार अपना सिक्योरिटी पहले बढ़िया से मेंटेन करे, फिर टूरिस्ट को भेजे। तो ऐसी घटना से दुख तो होता है, लेकिन बहुत दुख इसलिए नहीं होता है कि आदमी की अपनी भी बेवकूफी होती है। अपनी बेवकूफी में आपके सरकार की बेवकूफी हो गई, आपके देश की बेवकूफी हो गई, आपके राजनेताओं की बेवकूफी, सब अपनी बेवकूफी है। जब आपको पता है आपके राजनेता ठीक नहीं है, आपके वहां पे शासन प्रशासन ठीक नहीं है, आतंकियों से निपटने का इन लोगों को तरीका ठीक नहीं है, कभी कहीं से आ जाते लोग का सपोर्ट रहता है, तो काहे को इतना रिस्क लेना बताओ। एक जीवन मिला है, भगवान का भजन करो ना बैठ के एक जगह। क्यों 10 जगह घूमना है बताओ। ये घूमना ही सफर है, कहते हैं ना, ट्रेवलिंग क्या है, सफर है सफर। लोग अपनी मर्जी से सफर करने जाते हैं बताओ। कुत्ता बिल्ली सफर करता है बताओ। आपके गली का कुत्ता गली छोड़ के जाता है कहीं? कश्मीर में जाता है कुत्ता? नहीं जाता ना। आपकी गली का मोहल्ला का बैल जाता है कश्मीर में? पंछी लोग जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं। ऐसी उड़ने वाली यदि आपके पास पंख है तो बढ़िया। लेकिन प्रकृति में हर जीव अपने संयम से है। जो जिसको भोग मिला है उसी में लगा हुआ है। जिसको उड़ने की क्षमता है वो नहीं जाएगा। हमको उड़ने की क्षमता नहीं है, हम उड़ के चले जाते हैं। जर्मनी उड़ के चले जाते हैं, लंदन उड़ के चले जाते हैं,
कहाँ पे चले? कश्मीर वादी घाटी देखने। अरे जब यदि हमारे को पंख मिला होता तो उड़ के चले जाओ। आप जहाँ पैदा हुए हो मनुष्य जन्म में, वहां पे भक्ति करने के लिए पैदा हुए। जहाँ पैदा हुए वहां से ज्यादा उठ के जाओ तो धाम में जाओ, उसके अलावा कहीं जाओ ही मत। सच बता रहा हूं। नहीं तो यहाँ पदम पदम विपदम है भाई। एक एक क्षण पे मौत है, एक एक क्षण पे मौत है हर दिन। अच्छा, ऐसा नहीं कि गोली मार देने से, शरीर को नाश होने से ही मौत है। मौत तो घर में भी है। घर में रोज चिल्ला चिल्ली, चिखम चिल्ला, लड़ाई झगड़ा, ये सब है ना। रोग बलाय, अवसाद, डिप्रेशन, ये मौत से भी भयंकर है। बताओ, अगर किसी को बीमारी हो जाए, किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, किसी को अवसाद हो जाए, किसी को कुछ, ये तो मौत से भी भयंकर पीड़ा है। वहां तो चलो एक गोली मारी मर गया, कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा किसको है? जो अभी हम लोग सुन रहे हैं न्यूज, तो हमको पीड़ा है, आपको पीड़ा होगा, लेकिन मरने वालों को पीड़ा है क्या? वो तो ऐश मौज करने गया और सेकंड में गोली मारी और वो चला गया, उसको कोई पीड़ा नहीं हुआ, वो तो हंसते खेलते गया। वास्तव में पीड़ा तो हमको हो रहा है अब यह जान करके। बताओ, वास्तव में मरने वालों को पीड़ा हुआ या जिंदा रहने वालों को पीड़ा हो रहा है? बताना जरा। जिंदा रहने वालों को पीड़ा हो रहा है, मरने वालों को क्या पीड़ा होगा? एक गोली सेकंड में, क्षण से क्षणा। उससे ज्यादा तो लोग मरते हैं अपने घर में घुट के, अगर भक्ति भजन नहीं करोगे। उससे ज्यादा तो पीड़ा होती है अपने संतान से, अपने बीमारी से, अपने सास से, अपने ससुर से, या अपने बेटा से। वो तो हर क्षण क्षण मरते हैं। जिंदा भी नहीं रह सकते, खुश भी नहीं रह सकते। मरना क्या है जी? जिंदा है लेकिन खुश नहीं है, ये भी अपने आप में डेथ है। जिंदा हैं और खुश नहीं है, ये भी अपने आप में घुट घुट के मरना है। कहते हैं ना, घुट घुट के मरना। अब बताओ कौन सी मौत श्रेष्ठ है? घुट घुट के मरना या एक बार में गोली ठाक मार दिया? व्हाट इज इजी? तो इसलिए इस जीवन में जो दुख है ना, उसके शॉर्ट आउट करने के लिए भागो। ये क्या टूरिज्म, क्या ये पहले कोई टूरिज्म था? पहले कोई होटल इंडस्ट्री थी? फालतू की इंडस्ट्री आए, फालतू का सब कुछ बना लोगों को फंसाने के लिए। भाई, उस घाटी में किसी को जन्म मिला है ना, तो उसके कर्मों का फल है। अगर किसी को गटर में जन्म मिलता है ना, उसके कर्मों का फल नहीं। किसी गांव में जन्म मिलता है, किसी को शहर में मिलता है, कोई राजा के घर में आता है, कोई रंग के घर में जाता है, कोई किसान के घर में जाता है, कोई भक्त के घर में जाता है जन्म लेने। सबका अपना अपना डेस्टिनी है। तो आप लोग पैसा, आप लोग जो भी समझो, लेकिन दुख तो होता है, लेकिन बहुत दुख नहीं होता है, क्योंकि बहुत दुख देने से अपने को पीड़ा देना नहीं चाहिए। क्यों? इसमें बेवकूफी अपनी भी होती है। और जो ऐसा गलत काम कर रहा है वो तो इन नरकों में जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, इन नरकों में जाएगा। उन लोगों को समझना चाहिए कि एप्पल दे करके उनको दिया जा रहा है क्या? धतूरा। एप्पल दिखा के, सेब दिखा के धतूरा खिलाया जा रहा है। समझे? कौन है? आगे सुन लो। सबने बोला था तो मैंने भी बोल ही दिया, पुलवामा हत्याकांड के ऊपर। हाँ। तो जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए, सुनो, जो लोग अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को मांस पकाता है, रांधता है, रांधता मतलब पकाता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुषों को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में वैसे ही फ्राई करते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कुंभीपाक नरक में जाने ही वाले हैं, नो डाउट। इसलिए छोड़ के भक्ति भजन करने लग जाओ, भगवान का पैर पकड़ लो, भगवान माफ कर देंगे। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, देख लो, जो लोग इस लोक में माता पिता और ब्राह्मण वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत
कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसलिए माता पिता से विरोध मत करो, वो भी नरक के भागी है। माता पिता से कभी विरोध मत करो। माता पिता के आंखों में यदि आंसू आ गया है किसी वजह से, तो आंसू को पोंछने का काम करो। आंसू ना आए ऐसा मेक श्योर करो। ब्राह्मण को कभी सताओ नहीं, वेद से कभी विरोध करो नहीं, वेद शास्त्र से, है कि नहीं। उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। 10,000 योजन तक फैला हुआ है ये कालसूत्र नरक। क्योंकि कलयुग में यही 3-4 चीजों से विरोध होता है, माता पिता ब्राह्मण और वेद। नहीं, कलयुग में यही तो होता है। माता पिता को छोड़ देंगे लोग, ब्राह्मण को कौन पूछ रहा है, वेद को कौन मान रहा है। तो इसलिए इस नरक को इतना लंबा बनाया गया है कि कलयुग के सारे लोग जाने वाले हैं उधर ही हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत बड़ा मैदान है। वहां की जो जमीन है तांबे की होती है, तांबे की। वहां की जमीन तांबे की होती है। इस नरक में तांबे की जमीन होती है, और सूर्य की रोशनी से वो तांबा पक जाता है, और उसके ऊपर आदमी को बिठाया जाता है, लिटाया जाता है। बताओ कितनी कष्ट होगी। ये माता पिता ब्राह्मण वेद से वैर विरोध करने का फल है। ऊपर से सूर्य, नीचे से जलती हुई तांबा। बताओ, वहां पहुंचा हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसके शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी उठता है, छटपटाने लग जाता है, कभी खड़ा होता है, और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नरक पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने 1000 वर्ष के लिए उसकी यह दुर्गति होती है। नर पशु कहा गया है। जो ब्राह्मण, गाय, माता पिता वेद से विरोध करे उसको नर पशु कहा गया है। हजारों वर्ष तक उसको वहां रहना पड़ता है। उसके एक एक रोम के लिए एक एक वर्ष की सजा दी जाती है। समझे। जो जो व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी, देखो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिर भी वेद मार्ग को छोड़ दिया, अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं। इतने कोड़े मारते हैं 80 पत्र वन नरक में। किसको ले जाते हैं? जो वैदिक मार्ग को छोड़ता है, जो सनातन मार्ग को छोड़ता है और पाखंडपूर्ण धर्म को अपनाता है, सब नरक में जाने वाले हैं, ऐसा बताया है। बोले कि अगर आपत्ति ना हो तो बिना आपत्ति के ही स्वीकार, बहुत लोग हंसते खेलते कोई और धर्म स्वीकार कर लेते हैं। उनके लिए अगर मान लो किसी की आपत्ति आ गई है, जान पे आफत आ गया है, तो जान बचाने के लिए दूसरा धर्म ले लिया, तो वो नहीं, वो पाप के भागी नहीं है। जैसे किसी को गोली लगा दिया, धर्म परिवर्तन करो, अगर वो कर भी लेता है तो वो पाप का भागी नहीं है। अगर वो गोली खा करके भी, अपना जान दे करके भी धर्म का पालन करता है, तो धर्म उसकी रक्षा करेगा आगे के जन्मों में। धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म उसको रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। लेकिन आपत्ति के समय में किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो पाप नहीं है। लेकिन किसी ने खुशी खुशी कर लिया, लालच में कर लिया, आपत्ति नहीं थी, विपत्ति नहीं थी, तो वो लोग इस नरक में जाते हैं, 80 पत्रवन नरक में जाते हैं। और वहां पर इतने कोरे पीटे मारे जाते हैं, वह उस मार से बचने के लिए जिधर भागता है उसको उधर से ही पिटाई होती है। उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर से धारें होती हैं। तार जानते हो? तार नहीं जानते हो? तार का पेड़ देखा है? तार का पत्ते के बीच में एक डंडी होती है, उसमें दो तीनों जगह से धारदार होता है।
वो मारने से छिल जाता है। तो ऐसे डंडे से पिटाई होती है, अंग छिल जाते हैं। हाय मैं मारा गया, बहुत चिल्लाता है, पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति है ए आर रहमान, जानते हो ए आर रहमान को? जानते हो ए आर रहमान? वही म्यूजिशियन। वो हिंदू था पहले। उसका नाम था प्रदीप कुमार, या क्या था, प्रदीप कुमार या कुछ ऐसा नाम था। उसने धर्म को बदल लिया है, ए आर रहमान नाम रख दिया। अभी उसने कीर्तन उर्तन कराया था अपने घर पे दुबई में। तो लोग कह रहे हैं, लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि ए आर रहमान दोबारा से हिंदू में बनेगा, हिंदू बनेगा। ये सब चलती रहती है। तो ए आर रहमान जैसे लोगों को सुन लेना चाहिए, उसको कौन से नरक में डाला जाएगा जो हंसी खुशी बिना आपत्ति के धर्म का परिवर्तन करना। ये नरक है। और जानते हो इस नरक में सजा देने के लिए ऐसे ऐसे जल्लाद को यमराज जी रख दिए हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है। आपको कहा जाए कि एक व्यक्ति को 4 कोड़े मारो, आप नहीं मार पाओगे। वहां पे ऐसे ऐसे जल्लादों को, अब जानते हो वो नरक में जो जल्लाद होते हैं ना, जो सजा देते हैं यमदूत, वो भी कभी कभी वो इतने बढ़िया से सजा देते हैं ना, यमराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। यमराज जी कहते हैं अच्छा सुन, तुमने बहुत बढ़िया सजा दिया है, मैं बहुत खुश हूं, वरदान मांग। तो जल्लाद कहता है महाराज, जहां पे लोग पाप करते हैं ना वहां हमको भेजिए, वो जगह देखना है। अच्छा, जहां पाप करते हैं वहां जाएगा? जी, जहां पृथ्वी पे। तो उसको जल्लाद बना के यहां भी भेज देते हैं। ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं, क्या मालूम है? वो एक जल्लाद था ना, क्या नाम था उसका, जो मंगोलियन था, मंगोलियन राजा था वो, मालूम है ना क्या था उसका नाम? अरे वो मंगोलियन था ना, जल्लाद ही था वो, बच्चे को जिंदा चबा जाता था वो, मंगोलियन शासक था वो, उसी का खानदान। चंगेज खान, यस चंगेज खान। किसने बोला चंगेज खान, किसने बोला? आपकी हिस्ट्री अच्छी है लगता है। तो चंगेज खान मंगोलियन था वो, जिंदा चबा जाता था, ऐसा क्रूर था। जब उसकी इतिहास में पढ़ा तो मुझे तो यही लगा कि यमदूतों में से जो सबसे श्रेष्ठ यमदूत होगा ना, वो यमराज से इस लोक पे आया होगा और इतना आतंक करके गया होगा। और यहां आने के बाद यमराज ने बोला होगा देखो मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं पृथ्वी पे, लेकिन तुम ऐसा सही काम मत करना, गंदा काम करना, क्योंकि तुम दोबारा से पृथ्वी यमलोक में दोबारा आना है ना। भाई तुम सरदार हो तो यहाँ दोबारा आना है, तो यहाँ आने के लिए तुम वहां पे पाप करना। तो ऐसे ऐसे पापी लोग पैदा हो, ऐसा लगता है ना। इसको मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो ऐसे ऐसे क्रूर मनुष्य हो नहीं सकता है, मनुष्य क्रूर नहीं हो सकता है। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य भगवान का बहुत प्रिय शरीर है, भगवान का निवास स्थान है ये। इस पूरे जगत में भगवान ने अपने लिए निवास स्थान कहाँ बनाया? मनुष्य शरीर, नर। इसलिए वो कहते हैं नारायण, नर का आश्रय लिया इसलिए अपने आप को नारायण कहलाए भगवान। और इस नर शरीर में कोई इतना क्रूर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो जरूर नर के रूप में कोई राक्षस पिशाच यम के दूत ही आते रहते हैं। समय समय पे सबको लगता है ना कि चलो, जैसे हम लोग गोलोक धाम में थे और वहां से इच्छा हुई कि चलो भगवान के बनाए हुई संसार को देखें, और देखने आए तो फंस गए। वैसे ही ये लोग भी, यमदूत लोग और ये सब दैत्य लोग भी कभी कभी पृथ्वी पे आ जाते हैं, है कि नहीं? पृथ्वी के ऐश्वर्य को समझने के लिए, देखने के लिए। तो ये हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ऐसे नरक है ये। चलो अगले नरक के बारे में जान लो।
जो लोग को इस लोक में जो व्यक्ति राजा या कर्मचारी होकर, सुन लो, इस लोक में जो व्यक्ति राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है या ब्राह्मण के शरीर को दंड देता है, ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, जानते हो ब्राह्मण को शरीर दंड नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को छूना भी बेकार है, ब्राह्मण को बात से सजा दे दो, कुछ आर्थिक सजा दे दो, लेकिन मारना पीटना ब्राह्मण को नहीं है, ब्राह्मण को शरीर का दंड नहीं देना चाहिए। तो ऐसे लोग महापापी मकर मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है, जो निर्दोष जनता को दंड देता है और ब्राह्मण के शरीर को दंड देता है। ब्राह्मण को शरीर दंड नहीं देना। शरीर दंड का क्या मतलब, जैसे थप्पड़ मार देना, कोड़े मारना, तलवार से काट देना, ये शरीर दंड है, जलाना, है ना, ये सब शरीर दंड है। शरीर से ब्राह्मण को शरीर, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर किसका शरीर है, इसलिए पृथ्वी पे ही भूदेव कहा ब्राह्मण को। तो ऐसे को महापापी मकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, किसका माइक्रोफोन ऑन है, बंद करो। ओके, तो ऐसे लोगों को वहां ले जाया जाता है और वहां पे जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तो उसके कुल्लू में पेरे जाते हुए गन्ने की समान पीड़ा होता है उसको। इस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे। उसी प्रकार जैसे उसने सजा दिया बिना अपराध का, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ कभी मूर्छित हो जाता है। सुनो, आप लोगों ने एक बार पूछा था ना, जो लोग इस लोक में खटमल आदि जीव का मारते हैं, सुनो, खटमल भी मारना सही नहीं है। कहते हैं जो लोग इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है। आप लोगों ने खटमल मारे कि नहीं मारे? मारे हो खटमल? तो खटमल मारने वाला भी नरक में जाता है। खटमल ने आपसे क्या बिगाड़ा था जो आपने मारा खटमल को? तो खटमल आदि अर्थात खटमल हो गया, गिरगिट हो गया, बंदर हो गया और जो लोग भी है, घर में चूहा है, इस सबको क्यों मारना? नहीं मारो, उसको बाहर कर दो, फेंक दो। वह उनसे द्रोह करने वाले को अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। खटमल को भगवान ने बनाया ही खून पीने वाला, तो उसको क्या मालूम है उसकी क्या गलती है, लेकिन मनुष्य को बनाया विधि निषेध से बनाया। उसको पता है कि दूसरा कष्ट क्या होता है। मनुष्य ही है जो दूसरे के कष्ट का ज्ञान रख सकता है। पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं और उससे उसकी निद्रा शांति भंग हो जाती है और स्थान न बदलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जितने खटमल मच्छर मारे हो वो सब इस अंधकूप नरक में जाकर के वो सब आपको मारेंगे, काटेंगे, आप वहां भागोगे। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको बता दो कि सिर्फ भगवान की भक्ति से ही ये सब नरक से बच सकते हो, नहीं तो जाना ही पड़ेगा। भक्ति इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि भगवान ने गारंटी दी है कि मैं तुम्हारे पाप को माफ कर दूंगा। जब भगवान माफ कर देंगे तो यमराज क्यों नहीं माफ करेंगे? जो भगवान माफ करेंगे तो
भगवान का दूत ले जाएगा हमको, यमराज का दूत थोड़ी ले जाएगा। अब व्यक्ति देखो, मच्छर तो हमने भी मारा है, खटमल तो हमने भी मारा है। खटमल के लिए कितने दवा डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। आप लोग अपने घर में पेस्टिसाइड करवाते हो, नहीं करवाते हो? हैं? ये सब पाप तो लगता है। लेकिन यदि आप पेस्टिसाइड इसलिए करवा रहे हो कि आपका घर है और आप पेस्टिसाइड अपने सुख के लिए करवा रहे हो, तो डेफिनेटली पाप के भागी होगे। लेकिन आप कोई पेस्टिसाइड डलवा रहे हो इसलिए कि हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में भक्त आते हैं, भगवान को साफ सुथरा रखने के लिए, भक्तों को कष्ट न हो इसके लिए हमने थोड़ी पेस्टिसाइड की यूज की, और जो जीव इसमें मर गया उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको नहीं मारा है, बल्कि हमने भगवान के घर को स्वच्छ रखने के लिए, भक्तों को आनंद और सुख प्रदान करने के लिए आपकी मृत्यु हुई है हमारे सफाई अभियान में, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, माफ कर देना। तो शायद वो पाप नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, ऐसे पाप को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही सोचते हो कि घर मेरा है, बहुत सारे मच्छर है, भगाओ भगाओ भगाओ, मॉस्किटो, अरे मॉस्किटो नेट लगा लो, मॉस्किटो लिक्विड जला लो, उससे भाग जाए। घर में साफ सुथरा रखो कि मच्छर आए ही नहीं। घर में खाने पीने का सामान फालतू का रखो ही नहीं कि चूहा घूमता रहे। आप ऐसी व्यवस्था करो, वो आए ही नहीं। यदि आ गया तो उनको आप मारो मत। मारने की जरूरत पड़ती है तो आवश्यकता क्या होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं, भगवत सेवा के लिए। यह घर भगवान का है, उनकी सफाई के लिए, इस घर में भक्त आते हैं, भक्त को कष्ट ना हो इसके लिए हमको सफाई अभियान करना पड़ रहा है। मैं इंटेंशनली नहीं मार रहा हूं। यदि ऐसी इच्छा है, ऐसा भाव है, तो शायद पाप ना लगे। लेकिन अपने सुख के लिए मार रहे हैं, अपने कुटुंबियों के लिए मार रहे हैं, अब दिखाने के लिए मार रहे हैं जीवों को कि मेरा घर साफ सुथरा है, बाहर वाले गेस्ट आएंगे तो कहेंगे हाँ वाह अच्छे घर में गए थे। तो यदि रजोगुण तमोगुण है, तब तो भैया पाप लगेगा ही लगेगा। सत्वगुण में पाप माफ भी हो सकता है। तो सब भावगत मामला है ना। मारना, हत्या कोई जरूरी नहीं है कि हत्या, सभी हत्याएं पाप नहीं होती है। किस भाव से हत्या हो रहा है ये पाप है। भाव गलत है तो पाप लगेगा लगेगा। अर्जुन ने यही गीता में, अर्जुन को भगवान ने गीता में यही समझाने की कोशिश की है कि तुम पाप की चिंता करते हो, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हम किस उद्देश्य से मार रहे हैं या मर रहा है हमारे एक्शन से। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है कि खटमल मारेंगे, मच्छर मारेंगे, ये नहीं भगाएंगे, नहीं मारेंगे तो हमारा तो जीना दूभर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रभु जी हाउ इट इज, कैसे देखें, क्या करें ना करें। अरे कुछ गीता से भी समझो, भगवान ने क्या समझाया है अर्जुन को। अर्जुन को तो भगवान ने हत्या करने के लिए कहा है। वो क्या कंडीशन था, वहां क्या भाव था, यहाँ क्या कंडीशन है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ एक बात। हम लोग फूल लाते थे, अब फूल लाते थे तो क्या होता था मालूम है, जब हम फूल चढ़ा, अरे भगवान आज 9:30 हो गया, मैं तो भूल ही गया। 9:30 हो गया। खैर मैं बता दूं, हम लोग फूल लाते थे, और फूल लाते थे उसमें कीड़े होते थे। जब हम चढ़ाते थे तो फिर उसमें कीड़ा दिखता था मंदिर में। तो मैंने बोला कि देखो, एक तो या तो फूल लाना बंद कर दो, और फूल लाते हो तो एक एक फूल को पहले चेक करो कि उसमें कीड़ा है या नहीं है। कीड़ा नहीं है तो उसी फूल को चढ़ाओ। अब फूल चढ़ा भी दोगे तो बहुत सारे मच्छर मक्खियां कीड़े आ जाते थे मंदिर में। तो मैंने कोई बात नहीं, अब हटा ही दो। हम लोग, आप जानते हो, हमारे यहाँ मंदिर में फूल नहीं आते हैं। आप देखोगे मंदिर में फूल नहीं है, ये कहोगे आश्चर्य की बात है, लेकिन आश्चर्य नहीं है। हमारे यहाँ मंदिर में फूल नहीं आते हैं। कारण इसका ये है कि बहुत सारे जीव उसके पीछे आते हैं। इसलिए
फूल से अच्छा है, सुमन से अच्छा है। चलिए, मन को चढ़ाओ, सुमन दो, सुमन भगवान को दे दो। मन भी तो फूल है। भगवान ने सभी फूलों में श्रेष्ठ फूल किसको बताया है? सुमन। अपना सत्य मन भगवान को दे दो, सुमन। तो सुमन चढ़ाते हैं हम लोग, फूल नहीं चढ़ाते। इसके ऊपर रमेश बाबा ने एक बार लेक्चर दिया, मालूम है? रमेश बाबा ने बैन कर दिया है कि हमको कोई भी व्यक्ति फूल का माला नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं, हत्याएं होती है, पाप लगता है। तो पता है रमेश बाबा जो बरसाने में हैं, उनको कौन सी माला दी जाती है? कागज की माला। कागज का माला बनता है, वो माला उनको चढ़ा, या जो माला जो होता है ना कपड़े की, रंग बिरंग कपड़े का बना हुआ, वो चढ़ाया जाता है। रीयूजेबल, वॉशेबल एंड फ्री फ्रॉम सिनफुल एक्शन। तो उनका एक लेक्चर सुना था जिसमें उन्होंने मना कर दिया था कि फूल का माला मत चढ़ाओ, इसमें हत्याएं होती है। खैर, ये सबके लिए लागू नहीं है, पर चूंकि मुझको लगा सही तो मैंने भी अपने मंदिर में फूल का कहानी खत्म कर दिया। हमारे यहाँ आर्टिफिशियल माला है, आर्टिफिशियल मतलब कपड़े की माला है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े की माला मिलती है, फूल जैसा ही डिजाइन में है, वो है पड़ा हुआ। मेरे ख्याल से हमने 17वें श्लोक तक किया है आज, और आज ज्यादा समय ले लिया हमने। हाँ, कितना हो गया, बहुत टाइम हो गया, 9:30 हो गया। तो हम लोग यहीं रुक जाते हैं, आज बातें भी ज्यादा हो गई है। और अक्षय तृतीया के बारे में ज्यादा बोल दिया, इसलिए टाइम चला गया। तो 17 श्लोक, 18 श्लोक हम लोगों ने किया है, तो नहीं 17 श्लोक किया है, तो 17 श्लोक पे यहाँ रुक जाते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम सहस्त्रम देव पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, तमापि तस्य तस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण